हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका धार्मिक उड़ान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रामायण में लेकर आई हूँ 17वीं और 18वीं किरण। विभीषण राम की शरण में, समुद्र पर पुल बना। चलिए कथा शुरू करते हैं। लंका दहन से रावण चिंतित हो गया। सोचने लगा, शत्रु साधारण मनुष्य नहीं है। उसको पराजित करने के लिए भारी तैयारी करनी पड़ेगी। यह विचार करने के लिए उसने अपने सभासदों की बैठक बुलाई। रावण की पत्नी मंदोदरी, भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी बैठक में उपस्थित हुए। सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। रानी मंदोदरी हनुमान के उत्पात से बहुत भयभीत थी। उसने पति को समझाया कि दूसरे की बहन, माँ और पत्नी का हरण करना पाप है। आप सीता को आदर सहित वापस कर दीजिए। रावण को पत्नी की बात अच्छी न लगी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा अभिमान था। कुंभकर्ण ने कहा, आप बड़े भाई हैं, जो चाहे कीजिए, पर दूसरे की पत्नी को छीनकर लाना अधर्म है। मेरे विचार में श्री राम से व्यर्थ में युद्ध मोल लेना चतुराई नहीं है, पर यदि आप युद्ध करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। विभीषण कहने लगा, आप बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं। मैं आपका आदर करता हूँ, पर आप जो कर रहे हैं वह अधर्म है। मैं आपके इस अधर्म कार्य में आपका साथ न दूंगा। विभीषण की बात सुनकर रावण को क्रोध आ गया। उसने विभीषण को लात मारकर कहा, तू भ्रातृद्रोही है। तू लंका से निकल जा और राम के ही पास जा। बड़े भाई से अपमानित होने पर विभीषण अत्यंत दुखी हुआ। वह समझ गया कि रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसका मंत्री माल्यवान था। उसने उसको राम की शरण में जाने को कहा। अतः विभीषण अपने मंत्रियों के साथ राम की शरण में गया। कुछ सेनापतियों ने विभीषण पर संदेह किया। कहा, यह रावण का भाई है, गुप्तचर बनकर हमारे दल का भेद लेने आया है। इसे कैसे करके कैद कर लेना चाहिए। इस पर राम ने कहा, यह शरणागत है। शरणागत को शरण देना ही वीरों का धर्म है। यह कहकर श्री राम ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। विभीषण के राम के पक्ष में मिल जाने से राम दल की शक्ति और बढ़ गई। चारों ओर उत्साह की लहर दौड़ गई। भारी मात्रा में बड़े बड़े योद्धा सेना में भर्ती होने लगे। उन्हें युद्ध की शिक्षा दी जाने लगी। युद्ध में काम आने वाले शस्त्र अस्त्र बनाए जाने लगे। पर एक बड़ी समस्या समुद्र पार करने की थी। समुद्र पार किए बिना लंका पर आक्रमण करना असंभव था। प्रश्न था, समुद्र पर पुल कैसे बनाया जाए। सुग्रीव की सेना में नल और नील नामक 2 कुशल इंजीनियर थे। उन्होंने यह समस्या हल कर दी। वे वैज्ञानिक तो थे ही, उन्होंने पत्थरों को इस प्रकार बनाया कि वे समुद्र जल में तैरने लगे। ऐसे ही तैरने वाले पत्थरों के सहारे पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सेना के हजारों सैनिक मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाकर समुद्र के किनारे जमा करने लगे। राम वानर दल का उत्साह देखकर अत्यंत पुलकित हुए। वानरों के छोटे छोटे बच्चे भी उत्साह पूर्वक कार्य कर रहे थे। अचानक राम ने देखा कि एक छोटी गिलहरी भी बार बार अपने शरीर में मिट्टी लगाती है, फिर अपने शरीर को समुद्र में धो रही है। राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तब से गिलहरी की पीठ पर राम की उंगलियों के चिन्ह बन गए। राम ने गिलहरी का उदाहरण देकर सबको समझाया, संगठन में ही शक्ति है। सब छोटे छोटे प्राणी भी मिलजुल कर कार्य करें तो समुद्र पर भी पुल बांधा जा सकता है।
पुल बन जाने के बाद राम ने सागर तट पर शंकर जी का एक विशाल मंदिर बनवाया। उसका नाम रखा गया सेतु बंध रामेश्वर। सेतु माने पुल, बंध माने बांधने वाले। शंकर भगवान की कृपा से बना पुल। शंकर जी की रावण पर विशेष कृपा थी, पर राम ने उनकी पूजा करके उनको भी अपने पक्ष में कर लिया था। चलिए, कथा समाप्त हुई। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर मुझे बताना, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा।